अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है विनफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग सी शार्प, और इसमें हम लोग लॉग इन रजिस्टर वो सब चीज देखे पिछले वीडियोस के अंदर। अभी एक और चीज जो हम लोग पिछला वीडियो खत्म करते समय बताए थे कि अब बहुत समय आपको अपने प्रोग्राम के अंदर ऐसा डेटा यूज करना होता है जो लगभग हर फॉर्म के अंदर यूज हो रहा है, और वो क्या है, कस्टमाइजेबल है, मतलब यूजर जब चाहे उसको चेंज कर सकता है। तो अगर वैसे डेटा को हार्ड कोडेड हर फॉर्म के अंदर लिख दिया जाएगा, प्रॉब्लम क्या होगा, कल का चेंजेस होगा तो फिर सारे फॉर्म के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा, फिर उसको दोबारा रिबिल्ड करना पड़ेगा, फिर दोबारा उसका अपडेट देना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल काम होता है। तो वैसे डेटा को हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर रख सकते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल दो तरह का हो सकता है। पहले एक्सएमएल चलता था, अब जेसन। पहले हम एक्सएमएल वाला बताएंगे, जेसन वाला बाद में बताएंगे। हम लोग पुराना एडीओ लेके चल रहे हैं, तो एडीओ में ज्यादातर क्या यूज होता था, एडीओ में एक्सएमएल, और जब हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क यूज वहां पे किसका यूज होता है, जेसन का। तो फिलहाल हम लोग एक्सएमएल लेके चलेंगे, और बहुत आसान है, एक्सएमएल नाम है, वो तुमको देख लोगे तो याद हो जाएगा कैसे। चलो हम लोग एक काम करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्म बनाएंगे, इससे हम लोग रजिस्टर वाला ही फॉर्म बनाते हैं, सेम टू सेम बनाए थे, और इस बार भी वही काम करना चाहते हैं सेम। लेकिन इसमें हम लोग क्या चाहते हैं कि जो मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग होगा वो मेरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। चलो एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, विंडो फॉर्म ऐप, नेक्स्ट, यहाँ पे डाल देते हैं फाइल डेमो, नेक्स्ट, क्रिएट। या सिंपल सा कोई भी एक डेटाबेस में हम लोग टेबल बना लेते हैं, उसमें डेटा सब। अब यूजर वाला में थोड़ा दिक्कत होगा, सिंपल से करते क्रिएट टेबल, यूजर डीबी डेटाबेस है, दो तीन कॉलम बना लेते हैं, नेम, आईडी देते हैं, आईडी कैर 4, एसटीयू नेम वायर कैर 100, और डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अगला काम क्या करना होगा, उसमें को डेटा इंसर्ट करना किसके थ्रू, फॉर्म के थ्रू। फॉर्म में सिंपल सा हम लोग लेते हैं लेबल, बल का प्रॉपर्टी में जाके डाल देते हैं एंटर एंड के सामने एक टेक्स्ट बॉक्स, आरएस कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल दबा के दोनों पे। स्टूडेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए सिर्फ लेबल लेंगे क्योंकि उधर डेट टाइम बॉक्स नहीं चाहिए, ले लेते हैं डेट टाइम। दो बटन ले लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं सर्ट, डाल देते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जब एंटर बटन दबाएं अपने आप इंसर्ट बटन काम करे। तो बताए थे कि फॉर्म का क्या प्रॉपर्टी होता है, एक्सेप्ट बटन क्या होता है एक्सेप्ट बटन, एक होता है कैंसिल बटन। एक्सेप्ट में इसको डाल सकते हैं, एक्सेप्ट जब एंटर दबाएंगे तो ये काम करेगा, और कैंसिल दबाएंगे तो, एस्केप दबाएंगे तो ये काम करेगा। पहले ही बताए हुए हैं। बटन वन ले लिए, बटन
एंटर दबाएंगे तो इसका काम होगा एग्जीक्यूट। अब हम बोले कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐड करना। कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसे ऐड करते हैं, तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम, और यहीं पे देखोगे एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलेगा, है इसका नाम होता है app.config। तो ऐसी एज इट इज ऐड हो गया। अब इसी के अंदर आपको एक्सएमएल के फॉर्म में, ये एक्सएमएल फाइल होता है, इसी के अंदर आपको क्या करना है, अपना कॉन्फ़िगरेशन का कोड ऐड करना। कॉन्फ़िगरेशन का कोड आपका क्या है, तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन, इसको रूट टैग बोलते हैं, एचटीएमएल जैसा ही है। अब इसके अंदर अगर आपको क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग डालना है, इसके अंदर एक कोड डालना पड़ेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग्स, देखो अपने आप आ भी रहा है, कनेक्शन स्ट्रिंग्स हो गया। अब इसमें बहुत सारा कनेक्शन स्ट्रिंग डाल सकते हैं। पहला कनेक्शन ऐड, यहां एक नेम देंगे, क्या देंगे, नेम। अब मेरा का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मान लो कॉन str1 दे दिए, ये कॉन str1, और इसका कनेक्शन स्ट्रिंग फाइनली स्ट्रिंग्स था, और यहां क्या हो गया ऐड। अब नया कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं, जो भी आपका कनेक्शन सर्वर इक्वल्स टू है, आप सर्वर हमारा कौन सा है, ये है, यहां डाल देंगे, लेकिन यहां पे फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे, कोलोन डेटाबेस इक्वल्स टू डीबी ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू, जो भी लिखना वो यहां लिखेंगे। और इसमें एक और चीज प्रोवाइड लिखना पड़ता है, होता है प्रोवाइडर। क्या होता है, प्रोवाइडर नेम। प्रोवाइडर क्या होगा, सिस्टम डॉट डॉट 12, यहां पे लिखना, ये दे दिए। लेकिन अभी हम लोग को एडीओ को काम करना है, तो यही कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड। ऐसे में एक और, अगर 2-3 कनेक्शन मतलब अलग अलग सर्वर पे काम हो रहा है, तो यहाँ पे एक और कॉन str2, यहाँ पे इसका जरूरत होगा वहां उसका यूज कर लेंगे। ऐसे बहुत सारा कर सकते हैं, ये भी कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, और भी हम यहाँ पे नया नया तरह का इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो। ये ऐड हो गया, सेव कर दिए, यहाँ का काम खत्म। उसके बाद क्योंकि एडीओ काम करना, तो न्यूगेट पैकेज हमको चाहिए, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, क्या देंगे, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। यहाँ क्या कर दिए, आ गया। अब हम लोग चाहते हैं, जैसे ही मेरा फॉर्म लोड हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल से मेरा कनेक्शन स्टोर, पहले इस पर राइट क्लिक करेंगे, व्यू, क्योंकि अब जिस भी फॉर्म में आपको कनेक्शन स्ट्रिंग का जरूरत पड़ेगा, उसका क्लास स्कोप में एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कॉन str इक्वल्स टू क्या रहेगा, नल। और जैसे ही मेरा फॉर्म लोड होगा, फॉर्म लोड के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्म लोड इवेंट, फॉर्म पे डबल क्लिक कर देंगे, तो क्या होना चाहिए, जो कॉन str बनाए हैं उसमें कॉन्फ़िगरेशन से डेटा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल से डेटा रीड होकर आना चाहिए, और वो स्टोर हो जाना चाहिए। कैसे होगा, चलो देखते हैं। उसके लिए आपको लिखना होगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर नाम का एक क्लास होता है। क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन डॉट ऐप सेटिंग्स, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग कर देंगे, वहां जो है ना कनेक्शन स्ट्रिंग, वो कनेक्शन स्ट्रिंग्स में से एक कनेक्शन स्ट्रिंग आएगा। कौन सा कनेक्शन स्ट्रिंग, तो जो वहां नाम दिए थे, क्या नाम दिए थे, कॉन str1, और इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में, सॉरी डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, तो बोले कॉन str। देखो अब इसमें क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, ऐप कॉन्फ़िग डॉट, यहां पे जाएगा। यहां हम क्या बताएं, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए उसमें से कनेक्शन स्ट्रिंग, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा इसको। उसमें से हमको कौन चाहिए, कॉन str1। कॉन str1 में भी तो दो चीजें ना, एक प्रोवाइडर और एक कनेक्शन स्ट्रिंग, हमको क्या चाहिए उसमें से, हमको जो कॉन str1 है उसमें से हमको क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। हम लोग क्या ले लिए, हमको उसमें से वो क्या दे देगा, कनेक्शन स्ट्रिंग। अगर प्रोवाइडर नेम दे देते हैं तो क्या करता है, वो जो सिस्टम डॉट एसक्यूएल, फिलहाल प्रोवाइडर का नेम का हम लोग का यूज नहीं है, इसलिए जैसे ये फॉर्म लोड होगा, यार अभी हम सिर्फ तुम लोग को दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो क्या डेटा देता है हमको, मैसेज बॉक्स डॉट तो, और यहाँ पे हम लोग कॉन str, ये फॉर्म जैसे ही रन होगा वो कनेक्शन स्ट्रिंग हमको मैसेज बॉक्स में दिख, क्या है देखो, आ रहा है, आ गया। अब इसी कनेक्शन स्ट्रिंग को आप यूज कर लीजिएगा, कहाँ पे, बनाने के लिए, जहां भी आप इस फॉर्म में जहां भी जरूरत होगा, तो हर फॉर्म के अंदर क्लास स्कोप में डिक्लेयर करके लोड इवेंट में डाल देंगे। बाकी ये जो मैसेज बॉक्स तो हम लोग तुम्हारे लिए दिए,
आने के लिए। अब हमको क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। इंसर्ट में चले गए। अभी आप हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन का कॉन इक्वल्स टू न्यू कनेक्शन है, यहाँ सीधे कॉन स्टेयर पास कर दी, तो हम लोग वहाँ से लाए थे, या कोई कनेक्शन ओपन कर लिए। फिर एसक्यूएल कमांड का कॉम इक्वल कमांड, यहाँ क्या कर देंगे, इंसर्ट स्टूडेंट वैल्यूज, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे @id @s और @s। क्लोज करेंगे और यहाँ पे फिर पैरामीटर ऐड करेंगे, कॉम डॉट पैरामीटर डॉट ऐड पहला पैरामीटर, पहला SID @SID, और इसके लिए वैल्यू कहाँ से आएगा, जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है, डायरेक्टली हम यहाँ डाल दे रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट। फिर इसी तरह से नेम बॉक्स 2, तो भी एट टाइम पिकर 1 डॉट वैल्यू, लेकिन इसमें डेटा टाइप भी बताना पड़ेगा, टाइप डॉट वैल्यू डाल के देख। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, कॉम डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, यहाँ पे दे देंगे int रिजल्ट इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन 0, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पे दे देंगे तो क्या started successful, else message box dot show unable to start, करके देखते हैं ताकि S001 अमित कुमार सर्वर सर्वर का नाम उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ डबल स्लैश बैक स्लैश है कि वहाँ पे डबल बैक स्लैश S001 अमित कुमार सेंस है भाई। बात का बात, वो बात का बात, ये तो कनेक्शन एस्टैब्लिश होने बॉक्स डॉट शो ऑनेस्टी, यहाँ पे
सर्वर वैलिड ऑपरेशन। यहाँ तो हम लोग वेरिएबल क्या बनाए हैं, क्या किस वहाँ ना कौन एस्टियर, यहाँ तो कौन एस्टियर में आ ही रहा है, उसी पास कर रहे हैं। एक चीज और हो सकती, यहाँ पे जब हम लोग पास करते हैं सर्वर इक्वल्स टू, कॉपी पेस्ट, डबल कोट्स के अंदर तो रहता है, इसलिए तो ये वेरिएबल है, तो वैल्यू से मतलब कौन एस्टियर डाल रहे हैं वही जा रहा है। करने में बैकस्लैश है ना, एक बैकस्लैश अब हो जाए 001 है हुआ। वो क्या रहा था कि पहली बार हम लोग फॉरवर्ड स्लैश काम नहीं किया, डबल बैक स्लैश डाले, तो डबल बैक स्लैश तब डालते जब डायरेक्ट लिखते, कहीं से रीड होकर आ रहा है डबल बैक स्लैश, सर्वर का नाम है तो सिंगल बैक स्लैश है, और कनेक्शन डबल बैक स्लैश खोज रहा। प्रॉब्लम कहाँ पे था, यहाँ पे जब यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डालेंगे तो आपको अगर बैक स्लैश आ रहा है तो सर्वर में भी बैक स्लैश, सिंगल बैक स्लैश, ये देखो चलिए ना, एज इट इज डालना, आपको दिमाग इसमें नहीं। यहाँ देखो सेलेक्ट हम लोग आया कि नहीं आया, सेलेक्ट फ्रॉम, शुरू में हम लोग डेटा डाल दिए तो ब्लैंक वाला डेटा आ गया। अब क्या होगा, जितना भी तुम्हारा जरूरत होगा जहां पे भी इसी का यूज, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गया। अब जब इसको इंस्टॉल किया जाएगा तो जहां पे आपका इस सॉफ्टवेयर का एक्सी फाइल जाएगा वहीं पे ये भी फाइल जाएगा, डायरेक्टली नोटपैड में एडिट हो सकता है। कल के अगर तुमको जरूरत पड़ेगा सर्वर वगैरह चेंज कर, आप उसका प्रोग्राम फाइल्स में जाके वहां पर हो जाएगा। तभी भी हम लोग अब आगे यूज करेंगे, इस यूज करेंगे पूरा प्रोजेक्ट। अब मोटा मोटी प्रोजेक्ट बनाने के लिए जितना चीज आना चाहिए हम लोग सीख गए। अब हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, यही का जो इंस्टीट्यूट चल रहा है मेरा,
इसमें मेरा लॉगिन मॉड्यूल होगा, लॉगिन कर सकता, जो एडमिन होगा और जो स्टाफ होगा, स्टूडेंट के लिए भी, चलो स्टूडेंट के लिए भी दे देंगे, फिर लॉगिन कर सकते। 3 तरह का यूज़र होगा, रोल मैनेजर का भी काम करेंगे। उसके बाद के अंदर क्या होगा, तो कोर्स का डिटेल एंट्री होगा। इसके अंदर क्या होगा, तो इस कोर्स के बाद हम लोग इसके अंदर क्या रखेंगे, स्टूडेंट का डेटा रखेंगे, बैच का डेटा, तो सारा का सारा मैनेजमेंट तो बनाएँगे ताकि प्रोजेक्ट डेट प्लस अलग-अलग तरह का रिपोर्टिंग निकालेंगे। पेबल फॉर्म में जैसे मान लो कोई पैसा दिया, कोई ऑन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, उस तरह का प्रिंटेबल फॉर्म, मेरा ड्यू लिस्ट निकलेगा। तो उस तरह का सारा चीज़ हम लोग अपने प्रोजेक्ट। चलो अगला टॉपिक अब हमारा क्या होगा, एडीओ.नेट और विनफॉर्म का यूज़ कर एक पूरा तो